दोस्तों, मेरा नाम रितेश श्रीवास्तव और आप सभी का युवाओं का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक एपिसोड शुरू किया है जिसका नाम है जरा सोचिए। जरा सोचिए में आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन पर। कितने वैक्सीन हो पा रहे हैं, कितने वैक्सीन होंगे और वैक्सीन को लेकर सरकार की क्या नीति थी और क्या आगे होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आज फिर नीतीश सरकार ने घोषणा किया कि बिहार में जो है लॉकडाउन वो 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नीतीश सरकार का मानना है कि लॉकडाउन से अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है और कोरोना की वृद्धि में कमी आई है। हालांकि एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश सरकार के पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन है भी नहीं कि वो इस तरह का काम कर सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन पर। जिस स्पीड से वैक्सीनेशन होना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए, उस स्पीड से टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। एक तो सरकार कहती है, जबकि फरवरी में बजट पास हुआ था तो सरकार का कहना था कि 35,000 करोड़ का प्रावधान लाया गया है वैक्सीन बनाने के लिए। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फिर जब इतना फंड है, इतना वैक्सीन के लिए फंड है, तो फिर सरकार राज्यों से क्यों कहती है कि राज्य अपना अपना टीका वैक्सीन खरीदने के लिए अपना पैसा यूज करे। बहुत सारे राज्य गरीब हैं, उन्हें वैक्सीन खरीदने के लिए जाने कहां कहां कटौती करना पड़ जाएगा। क्या उन्हें सरकार कुछ सहायता दे रही है? वैक्सीनेशन के काम किया, मैं एक रिपोर्ट दे दूं आपको। हमारी सरकार जिस वक्त सिर्फ प्रावधान ला रही थी, सिर्फ बातें कर रहे थे, या कहें कि सिर्फ सोच रहे थे, उस वक्त अमेरिका ने 100 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया था, जिसकी आबादी केवल 39 करोड़ है। उसी तरह से ब्रिटेन ने, जिसकी आबादी मात्र 7 करोड़ है, उसने 45 करोड़ का वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया था। ऐसे ही कई देशों ने वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दे रखा था जरूरत से अधिक। अब सोच लीजिए, हमारे देश में 1 करोड़ के लगभग आबादी है, उसके बावजूद हमारे यहाँ वैक्सीन जो उत्पादन हुआ, सरकार ने उसको दूसरे देशों में भेजा। जब हर तरफ से ये सवाल उठने लगा कि भाई आप वैक्सीन को जब हिंदुस्तान में इतनी जरूरत है तो वैक्सीन को आप बाहर क्यों भेज रहे हैं, तो हमारे एक स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे जी, उनका 23 मार्च को राज्यसभा में इसका जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने जवाब क्या दिया, मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा आसान से उसका बताता हूं, खुद आप जरा सोचिएगा कि कोविड-19 के मामलों को दूसरे देशों के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों से आने के अवसरों को न्यूनतम किया जा सके। मतलब जो दूसरे देश से आते थे और देश में लोगों को पॉजिटिव करते थे, उनके पॉजिटिविटी को वहीं पर कम कर दिया जाए, इसके लिए वैक्सीन दूसरे देशों में भेजा गया। अब सोचिए कितना ये मतलब दिमाग वाला काम है, कितना दूरदर्शी सोच है कि जहां से जन्म लेगा वहीं पर उसको खत्म कर दे, इसलिए वैक्सीन भेजे। भले हमारे यहाँ जो वैक्सीन हो या ना हो, इसकी परवाह बाद में करेंगे, पहले वहां की परवाह करेंगे। ऐसा किसी देश ने नहीं किया। सभी देश ने अपने आबादी के हिसाब से कई गुना ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर किया और बनाया। एक बार मोदी जी ने कहा था कि हम टीका उत्सव मनाएंगे, मतलब टीका इतना बड़ी मात्रा में है कि हम उसका उत्सव मनाएंगे। लेकिन आज के हालात को देखने के बाद ऐसा संभव नहीं लगता कि शायद हम वो उत्सव मनाने के काबिल हैं। दोस्तों, सरकार की गंभीरता का एक और प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं कि कितनी गंभीर है हमारे देश में वैक्सीनेशन को लेकर या कोरोना महामारी से लड़ने को लेकर। एक वैज्ञानिक है शाहिद जमील जिस कमेटी से थे, उस कमेटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इसलिए दिया, उनका कहना था, उन्होंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स को लेख लिखा था। उनका कहना था कि वैज्ञानिक चाहते हैं कि तथ्यों के आधार पर नीति बने। वैज्ञानिक चाहते हैं कि तथ्यों के आधार पर नीति बने, लेकिन उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है। 30 अप्रैल को 800 वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से अपील की कि हमें डेटा दिया जाए जिसके आधार पे हम अध्ययन कर सके और बता सके कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन उस आधार पे सरकार ने गंभीरता से काम नहीं किया। इस हिसाब से आप जरा सोचिएगा कि क्या वैक्सीनेशन जिस स्पीड से जा रही है वो हमारे देश में सभी को मिल पाएगा। जिस तरह से अभी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगा हुआ है, जिस तरह से अभी रजिस्ट्रेशन करने में समस्या आ रही है, क्या उस तरह से हर किसी को मिलना संभव है? जरा सोचिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा।
तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर एक टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद।